कितना नीचे गिरेगा बॉलीवुड और कितना फेक है बॉलीवुड। सच बोल रहा हूँ दोस्तों, लास्ट के 2 साल में मेरा एक मूवी को जज करना, तू झूठी मैं मक्कार, महंगा पड़ गया मेरे भाई। सच बोल रहा हूँ ऑनेस्टली। कुछ ओल्ड इंटरव्यू देखे मैंने, टी सीरीज़ के भी, भूषण कुमार के भी पैसे है उसमें। तू झूठी मैं मक्कार का रियल बजट एक्सपोज हो चुका है। पहले मुझे के पे डाउट था कि वो फेक बातें कर रहा है, बाद में मैंने रियलाइज़ किया इट इज़ नॉट वर्किंग वेल। दोस्तों 5 दिनों में 70 करोड़ है, नो डाउट अच्छा कलेक्शन हुआ है, लेकिन 200 करोड़, यस दोस्तों, इट्स एन ऑफिशियल अपडेट कि इस मूवी का बजट है 200 करोड़ बिकॉज स्पेन शूटिंग की वजह से। और बाकी तो मैंने पहले भी बता दिया कि 3-4 साल से इस मूवी का शूटिंग चल रहा था एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला। सच्चे दिल से बोल रहा हूँ, शर्म आनी चाहिए विकीपीडिया वालों को भी। विकीपीडिया तो भाई मैं भी एडिट कर सकता हूँ, तुम भी कर सकते हो। रणबीर के फैंस तो इतना नीचे गिर चुके हैं कि वो मूवी बोल रहे हैं कि वो तो 50-60 करोड़ में बनी है। पहली बात तो रणबीर कपूर की 60 करोड़ खुद की फीस रहती है, और उसके बाद भी अगर तुमको लगता है कि वो सस्ता एक्टर है तो भाई तुम्हारे लिए 60 क्या, तुम 10 करोड़ बजट रख लो ना, उसकी वैल्यू ही नहीं है। ओके, खुश। रियलिटी ये है कि इसका बजट है 200 करोड़। रणबीर श्रद्धा की भी फीस मिला के, इन दोनों की फीस मिनिमम 60 प्लस 20 पकड़ लो, 80 करोड़ होगी। स्पेन की शूटिंग के बारे में तो छोड़ो ही मत, ओवरऑल बातें करो ही मत। एक रोमांटिक कॉमेडी इस गधे ने, लव रंजन ने 200 करोड़ में बना दी, और इसका बजट अब एक्सपोज हुआ है। अब समझ में आ गया कि तरण चाचू जो है बुढ़ाऊ हमारे, क्यों बार बार पैसे मिले हैं शायद इसीलिए बार बार अपडेट्स देने की कोशिश कर रहे हैं। ऑनेस्टली सेइंग दैट, मैंने ब्रह्मास्त्र के भी कलेक्शन पे सवाल उठाए थे उस टाइम पे, पर उसका तो बजट भी 410 करोड़ के आसपास दिखाया था उन लोगों ने, और उसका ग्रॉस कलेक्शन 435 करोड़ आया था। और दुनिया जानती है ब्रह्मास्त्र का हाल क्या था। वो पता नहीं भाई उसको बॉक्स ऑफिस ने हिट क्यों दिया है, जो भी हुआ उसके साथ। ना भेड़िया का कलेक्शन के बारे में कोई एग्जैक्ट अपडेट है, भेड़िया हिट थी या फ्लॉप। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द जो बजट है भेड़िया का, उस अकॉर्डिंग तो मूवी फ्लॉप थी। जुग जुग जियो, इसका भी बजट एक्सपोज हुआ है, 150 करोड़ इसका बजट था, 84 करोड़ दिखाया गया बजट, और 84 करोड़ का इसका कलेक्शन भी दिखाया गया भारत में। इतना कट टू कट कैसे दिखाया गया मेरे भाई, सच्चे दिल से बोल रहा हूँ। आज शर्म आती है मुझे बॉलीवुड वालों पे। जिस तरीके से पहले मुझे लगता था कि कुछ लोग जो है वो बेवजह ही बॉलीवुड को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आज समझ में आया भाई। आज के बाद सच्चे दिल से बोलता हूँ, मैं कलेक्शन तो डेफिनेटली दूंगा मैं तू झूठी मैं मक्कार का, लेकिन इसका बजट ऑफिशियली 200 करोड़ है। 70 करोड़ 5 दिनों में कमाए हैं, इसको नेट कलेक्शन 200 करोड़ करना पड़ने वाला है मिनिमम। 150 हम सोच रहे थे मेरे भाई। सुबह मुझे लगा कि सच में इसका 110 करोड़ बजट है, बाद में देखा मैंने इंटरव्यू 1.5 साल पहले का, शायद आप इंटरव्यू भूषण कुमार का देख लो, उसमें क्लियरली उन्होंने बोला है इस मूवी के कंपेयर आप, क्योंकि जो टी सीरीज़ है इसका भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें, तो भाई जो मेन ओनर है टी सीरीज़ का, अगर वो बोल रहा है भाई कि 200 करोड़ बजट है, तो उसको क्या, कौन सी मतलब क्या क्या मस्ती क्या उसको बेवजह की। सच्चे दिल से बोलता हूँ, दिस इज़ द रियल बजट ऑफ तू झूठी मैं मक्का। शेमफुल यार, सच्चे दिल से बोलता हूँ, शेमफुल थिंग। मतलब मुझे पता है यशराज फिल्म्स को लेके जो लोग बार बार बोलते रहते हैं ना फेक है, अरे एटलीस्ट वो लोग जो बजट है अपना वो तो रियल बता देते हैं मेरे भाई। और इतने सालों से, हाँ चलो ठीक है, जो लोग पठान के कलेक्शन पे डाउट करते हैं, मैं एक बात बोलूँगा यार, यशराज फिल्म्स को अगर पठान का कलेक्शन इतना ही फ्लॉप दिखाना रहता ना, या फिर इतना ही रियल दिखाना रहता, तो उनकी जो 6-7 फिल्में पिट गई पिछली बार, वो क्यों दिखा, वो उसमें उनमें से 1-2 तो हिट दिखा देते। वो पृथ्वीराज में पैसा डालते, जिनका ये कहना है कि भाई आदित्य चोपड़ा ने, शाहरुख ने पैसे डाला है। शाहरुख का नहीं भरोसा कर सकता मैं, पर अगर आदित्य चोपड़ा ने डाला, इन लोगों का कहना है ना, तो आदित्य चोपड़ा तो भाई 300 करोड़ खर्चा किया था पृथ्वीराज पे, उसमें क्यों नहीं डाला फिर उसने पैसा। मैं सच्चे दिल से बोल रहा हूँ, विकीपीडिया पे जो गधे, बार बार मैं बोल रहा हूँ, कमेंट्स पे मैं क्लियर बोल रहा हूँ, अगर कोई भी गधे जैसे कमेंट्स यहाँ पे ये करेगा ना, विकीपीडिया में इतना लिखा है बजट, उतना लिखा है, विकीपीडिया तुम लोग क्या, मैं लोग क्या, और भाई कोई नया बंदा भी होगा ना वो एडिट कर सकता है। विकीपीडिया लॉक सिर्फ करण जोहर करके रखता है ताकि उसका रियलिटी एक्सपोज ना हो। बहुत से जो विकीपीडियाज रहते हैं वो लॉक नहीं कर सकते। अभी परसों ही मैंने दंगल का कलेक्शन 3 लाख करोड़ वाला एडिट देखा, किसी ने तो किया था,
देखो भाई, इतना इमेच्योरिटी रहता है विकिपीडिया में, उसमें बजट सही नहीं रहता है। इसका ऑफिशियल बजट जब मुझे समझ में आ गया कि भाई 200 करोड़ है, उसके बाद से मैं एक बात कह सकता हूँ, बॉलीवुड इज, वो कहते हैं ना, सिर्फ फेंक ही रहा है इतने दिनों से। पठान का पता नहीं, लेकिन भाई ये बात तो मैं गारंटी बोलता हूँ, ब्रह्मास्त्र वॉज डिजास्टर। इन्होंने हिट दिखाया, और करण जौहर है भाई, वो कभी भी ये नहीं करता है एक्सेप्ट कि उसकी हार हुई है। रही बात दूसरी, अब आप बोलेगे फिर सेल्फी में करण जौहर ने क्यों कांड नहीं किया? अगर इतना ही था तो सेल्फी का भी, क्योंकि सेल्फी में करण जौहर का आधा पैसा था। धर्मा प्रोडक्शन सिर्फ नहीं थी, वो अक्षय कुमार का भी फिल्म प्रोडक्शन था, और अक्षय कुमार वैसे कांड नहीं करता है जो करण जौहर करता है। शेमफुल। लव रंजन, लव फिल्म से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो ऐसा करेंगे। मैंने सुना ज़रूर था कि इतनी बड़ी महंगी, आज तक की सबसे महंगी मूवी लव रंजन बनाने वाले। अब समझ में आया कि टी सीरीज़ के साथ हाथ क्यों मिलाया। पैसा, जो पैसा टी सीरीज़ के पास है बाकी किसी के भी पास नहीं है। बहुत महंगा वो प्रोडक्शन हाउस है, चाहे वो सॉन्ग्स हो, हाँ भले उनके पास सस्ता सिंगर है जुबिन, सॉरी सस्ता नहीं, पर वो एक ही सिंगर है उनके पास, पर बाकी मामलों में उनके पास बहुत पैसा है। डिसअपॉइंटिंग यार, गुस्सा आ रहा है मुझे। आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम एटलीस्ट रणबीर एंड श्रद्धा यार, कि अपना बजट भाई क्लियरली 200 करोड़ है, एंड भाई इट्स लाइक कि 5 दिनों में 70 करोड़ कुछ भी नहीं है मेरे भाई। और अब समझ में आया कि बड़े बड़े एनालिस्ट इस मूवी को क्यों ट्रोल कर रहे हैं। मैं बेवजह ही प्रेस कर रहा था भाई कि अच्छा आया, अच्छा आया। और अगर अब ये गिरने लगा ना कलेक्शन, तो ये मूवी भाई हार्डली 130-140 तक जाएगी। 200 करोड़ में बनी है। मैं के पे, मतलब मुझे पहले देखो भाई, के ने कुछ मूवीज़ को लेके इतना कुछ बोला है ना, तो इस पर थोड़ा सा डाउट आता है, उस पर बिलीव नहीं होता है। पर बाद में जब ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आप देखते हो, जाके आर्टिकल्स पढ़ लो, तू झूठी मैं मक्कर 200 करोड़ में बनी है बॉस। इट्स नामुमकिन, ये नामुमकिन बात है कि वो मूवी अब हिट होगी। वो एवरेज भी जाना नामुमकिन है। सॉरी बॉस, मैं मेरी ऑडियंस को झूठ नहीं बोलने वाला और झूठे सपने नहीं दिखाने वाला। तो भाई बॉलीवुड 2023 की बात करें तो पठान ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, शहजादा फ्लॉप, सेल्फी डिजास्टर, तू झूठी मैं मक्कर क्वेश्चन मार्क। अभी तक नहीं पता इसका क्या होने वाला है, बट 200 करोड़ बजट है, 70 करोड़ अभी तक कमा चुकी है। पता नहीं क्या होगा। और देखो भाई, जब बॉक्स ऑफिस इंडिया को ही आप सेट कर लेते हो ना, जैसे भाई सिंपल है, जो करण जौहर की जो मूवी थी, क्या नाम है यार उसका, जुग जुग जियो, वो मूवी का बजट था 150 करोड़। बाद में करण जौहर की विकिपीडिया वालों ने 125 करोड़ लिख दिया बजट का, और लॉक करके रखी विकिपीडिया, ओके, ताकि कोई एडिट ना करे। और बाद में क्या हुआ, जब मूवी रिलीज हो गई तो उन्होंने विकिपीडिया में 85 करोड़ लिख दिया बजट और लॉक करके रखा। और वर्ल्ड वाइड उन्होंने बताया कि 140 करोड़ हमारी गई है मूवी, और भारत में 85 करोड़ कमाए, मतलब 84 करोड़ में या 85 करोड़ में बजट दिखाया उन्होंने। भारत में भी 85 करोड़ कमाई, ऐसा बोला उन्होंने। आई थिंक जुग जुग जियो ही थी, हाँ मेरे अकॉर्डिंग। और बाद में 140 करोड़ भाई वर्ल्ड वाइड हुई, तो हमारी मूवी हिट है ऐसा दिखाया। तो भाई आप समझ में आ गया कि करण जौहर को लोग इतना गाली क्यों देते हैं, बड़े बड़े एनालिस्ट लोग भी उसको क्यों नहीं मानते हैं। आप समझ में आया कि जुग जुग जियो तो छोड़ो, भेड़िया, और अगर मैं भेड़िया की भी बात करूँ, जियो प्रोडक्शंस की मूवी थी जियो की, उनसे भी एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरे भाई ये। इट वॉज फ्लॉप टू, सक्सेस दिखाया है शायद बॉक्स ऑफिस पे, कुछ जगह जगह पे उसको एवरेज दिखाया है। तो फिर तो उस लॉजिक से तो भाई राम सेतु को भी हिट दिखाना चाहिए था, वहाँ पे तो नहीं दिखाते ये लोग, क्योंकि अक्षय ऑनेस्ट है ना भाई। जी स्टूडियोज़ के साथ जो मूवी बनी थी राम सेतु, उसमें तो उन्होंने क्लियर बता दिया था भाई 140 करोड़ बजट है, और 85 करोड़ या 80 या कुछ 90 करोड़ भारत में आया। लेकिन अकॉर्डिंग टू सम प्रोडक्शन हाउसेस, राम सेतु का बजट तो 85 करोड़ था, और अगर वो 90 करोड़ कमा चुकी है भारत में, तो फिर तो उस लॉजिक से उसको हिट देना चाहिए था। आइदर तुम राम सेतु को हिट कर दो इस लॉजिक से, हिट का टैग दे दो, या फिर जो वरुण की जो 2 मूवीज़ थी उसको, उनको फ्लॉप टैग दे दो, ब्रह्मास्त्र को फ्लॉप टैग दे दो। तुम डबल गेम क्यों खेल रहे हो? अक्षय को तो गिरा दिया तुम लोगों ने, पर बाकी प्रोडक्शन हाउसेस रियलिटी क्यों नहीं दिखा रहे? इसीलिए तो बॉलीवुड की बैंड बजी पड़ी है, ये अपना फेक ही कलेक्शन देते आए हैं। फेक कलेक्शन से ज़्यादा या फेक बजट बताते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनकी मूवीज़ को कोई आता ही नहीं है। डिसअपॉइंटिंग। तू झूठी मैं मक्कर के मामले में मैं इतना ही कह सकता हूँ। इस मूवी को ऑनेस्टली कहता हूँ, मैं सोनू की टीटू की स्वीटी से ज़्यादा लाइक नहीं किया था। इस मूवी को मैं बोला था एक बार आप टाइम पास एंजॉय करने के लिए जाओ, ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो, या तो मैंने पहले रिव्यू में भी बता दिया आपको।
पर इतना बड़ा खेल, स्कैम, वाओ। आई मीन टू से कि आज पहली बार शायद मैं गॉगल वाले के साथ हूँ कि उसने कुछ मामले में सही बोला। हालांकि ये बात है कि वो अभी भी पठानी कर रहा है और भोला को क्रिटिसाइज़ करने में ही लगा पड़ा है, पर नहीं भाई, जो सच है वो सच है। एटलीस्ट कुछ तो सच आया उसके मुंह से भी। आई मीन ऑनेस्टली कह रहा हूँ बॉस, मैंने भी अभी वो रिसेंटली जो इंटरव्यू था वो देखा, आई वॉज शॉक्ड। भूषण कुमार का इंटरव्यू जाके सर्च करना, तू झूठी मैं मक्कार का। बजट है 200 करोड़, 5 दिनों में 70 करोड़ आए हैं। बॉक्स ऑफिस से ये मूवी गई नहीं है दोस्तों। खुद रणबीर की फीस 50 करोड़ प्लस है, मूवी 70 करोड़ में वगैरह नहीं बनी है। जिनको रोना है बिंदास रो लो भाई, रणबीर फैंस, आई एम सॉरी, बट जो सच है वो सच है। इसके बाद मैं जो भी रियल बजट है उसका सर्च किया करूँगा, क्योंकि 2 साल में पहली बार किसी मूवी को के बजट को लेके मैं कंफ्यूज हो गया। शेम ऑन लव रंजन एंड शेम ऑन टी सीरीज़ कि ये उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया था। दिस इज़ शेमफुल। 200 करोड़ बजट है दोस्तों, दैट्स इट। 5 दिनों में 70 करोड़ है। मुझे लगता नहीं ये मूवी अब और 70 करोड़ भी कमा ले तो भी बहुत है, पर भारत में ये मूवी को फ्लॉप का टैग मिलना कंफर्म है। वर्ल्ड वाइड अगर ये 200 करोड़ कर लेती है, भारत प्लस बाहर का मिला के, तब जाके भी इसको नेट कलेक्शन तो नहीं आएगा ना। वो नेट कलेक्शन होना चाहिए उतना 200, तो चाहे भारत से आए या ओवरसीज से आए, उतना नेट कलेक्शन आना बहुत मुश्किल है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, मैं अपडेट्स देते रहूँगा। देखते हैं, अगर 200 करोड़ भारत में करती है तो हिट होगी, डेफिनेटली होगी। इसके पास वक्त है उतना, लेकिन ऑडियंस है या नहीं वक्त ही बताएगा। 200 करोड़ इसका फाइनल बजट है। शेयर करो वीडियो को भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।